अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज देश भर प्रदर्शन कयल गेल संबंधी समाचार से। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज देश भर प्रदर्शन के लिए आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सरकार के पिछला कदम विरुद्ध खोटांग, धनुषा, कैलाली लगायत के जिला में जसपा प्रदर्शन के आज। प्रदर्शन के क्रम में जसपा नेता कार्यकर्ता सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध चरम नारा लगाने छल। प्रदर्शनकारी सब राष्ट्रपति भण्डारी और प्रधानमंत्री केपी ओली के पुतला दहन समेत के आज। काल देश भर के जिला सदर मुकाम सहित विभिन्न स्थान में जसपा प्रदर्शन करबाक तैयारी के आज परसों 12 गते काठमांडू लगायत के शहर में प्रदर्शन करत। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद ओई विरुद्ध जसपा चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा के छल। तैना संसद विघटन के विरोध में जनकपुर धाम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के पुतला दहन कयल गेल। जसपा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुतला दहन कयल गेल। स्थानीय जनक चौक में जमा भेल नेता सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विरुद्ध चरम नाराबाजी करत प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक कदम विरुद्ध सब लोकतांत्रिक शक्ति सब एकजुट भऽ प्रतिवाद कर पड़बाक आवश्यकता रहला सा जसपा काल 11 गते मसाल जुलूस आ 12 गते सब जिला में बृहत प्रदर्शन करबाक जनौनी आज। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निर्वाचित क्षेत्र केंद्रित विरोध प्रदर्शन के सशक्त बनाव के निर्णय के लिए आज पार्टी कार्यालय सानेपा में शुक्र दिन बैसल कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बैसार से पूछ 13 गते के निर्वाचित क्षेत्र केंद्रित विरोध प्रदर्शन के सशक्त करबाक निर्णय के लिए आज सरकार के संसद विघटन असंवैधानिक भेल कहैत कड़ा रूप में आंदोलन करबाक तैयारी भेल कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देने छन्। बैसार में सभापति देववा पूछ 13 गते निर्वाचित क्षेत्र केंद्रित विरोध प्रदर्शन और 16 गते मेलमिलाप दिवस के कार्यक्रम रहल कहत देववा किस दिन बैसार स्थगन कर पड़बाक बतौने छलैथ। वही प्रस्ताव अनुसार कार्य समिति के दोसर बैसार 19 गते बैसत तय भेल प्रवक्ता शर्मा बतौलैन। आजको बैठकमा त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुष 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। त्यो प्रदर्शन सँगै त्यो प्रदर्शनको पूर्व र त्यो प्रदर्शनका पछिल्लोतिरका अन्य कार्यक्रमहरू भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू अनि विविध ढंगले त्यो कार्यक्रमको तयारीमा गरिने विषयहरूको सन्दर्भमा पनि हामी छल। संसद विघटन के विरोध में कांग्रेस पूछ 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करबाक निर्णय के लिए आज दिसंबर 25 अर्थात क्रिसमस डे ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु ख्रिस्ट के जन्म जयंती के रूप में देश भर के गिरजाघर में प्रार्थना सहित शुभकामना आदान प्रदान कर मनाल जा रहा है। क्रिसमस के अवसर में नेपाल में से काठमांडू, पोखरा, जनकपुर, धरान लगायत के पर्यटकीय शहर में अलगे रौनक रहता है। ईसाई धर्म अनुयायी अधिक रहल ठाम में यीशु के शिक्षा एवं उपदेश बारे बातचीत के संगे उपहार आदान प्रदान करबाक शांति समृद्धि के कामना कयल जाइत अछि। नेपाल में करीब 400 वर्ष से ईसाई धर्मावलंबी के बसोबास शुरू भेल आ ओही समय से क्रिसमस मनाव शुरू कयल गेल बताओल जाइत अछि। आई क्रिसमस के दिन सरकार देश भर सार्वजनिक विदा तो नहीं देने अछि, मुदा ईसाई बहुल क्षेत्र सब में विदा देव सकबाक परिपत्र जारी केने अछि। हाल के इजरायल में पड़े वाला जेरूसलम के बेथलेहम में कन्या मरियम के कोइक 2000 वर्ष पहले यीशु के जन्म भेल मानल जाइत अछि। हुनक जन्म से पहले ही स्वर्गदूत भविष्यवाणी केने छल। यीशु के जीसस क्राइस्ट सेहो कहल जाइत अछि। ओ सर्वसाधारण के अन्याय, अत्याचार, विभेद से मुक्ति दियाबे हेतु अपना क्रॉस में चढ़ल आ हुनक योगदान के स्मरण में अनुयायी मार्फत ईस्वी संवत शुरू कयल गेल विश्वास अछि। सर्वोच्च अदालत संसद विघटन कर के कारण बारे सरकार संग लिखित जवाब मांग के लिए आज संवैधानिक इजलास में सुनवाई बाद शुक्र दिन प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीश के पूर्ण इजलास से विपक्षी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय संग लिखित जवाब मांग करबाक आदेश देल गेल। तैना मंत्रिपरिषद संसद विघटन के लेल केने सिफारिश राष्ट्रपति केने स्वीकृति सकल प्रति मंगावा सेहो आदेश देने आज। सर्वोच्च संसद से सब दल के प्रतिनिधित्व के केपी
प्रतिनिधित्व के कॉपी मांग कर हेतु आदेश देने आज सर्वोच्च रीटू पर नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन संघ एमिकस क्यूरी शो मांग के लगाज। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध सांसद सब अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता के संगे प्रचंड माधव समूह के अष्टलक्ष्मी साक्य के नया मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव किया गेल छन्। पिछला समय केंद्र के राजनीति में उथल पुथल आयल संगे 45 गोटे प्रदेश सभा सदस्य सब हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री पौडेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता के संगे मुख्यमंत्री के लेल साक्य के प्रस्ताव किया गेल छन्। इससे पहले संसदीय दल के नेता के लेल भेल चुनाव में डोरमणि पौडेल आ अष्टलक्ष्मी साक्य बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा भेल छलनि। ओहि समय साक्य चुनाव हारलाक बाद पौडेल के मुख्यमंत्री बनबाक बाट खुजल छलनि। प्रचंड माधव समूह के प्रदेश सभा सदस्य सब पौडेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता क साक्य के मुख्यमंत्री के लेल प्रस्ताव केने छन्। मुख्यमंत्री पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निकट छथि। बागमती प्रदेश में नेकपाक 80 सांसद छथि। नेपाल में शुक्र दिन थप 608 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। ई संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,57,200 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे के जान गेल अछि त हाल धरि 1816 गोटे कोरोना कारण जान गुमाबि चुकल अछि। तहिना थप 892 गोटे नीक भेल छथि। नेपाल में हाल धरि 2,48,292 गोटे नीक भेल छथि। हाल 7,092 गोटे आइसोलेशन में छथि त 369 क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 19,392 पीसीआर कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरी सदरमुकाम राजविराज में विरोध प्रदर्शन करैत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुतला दहन केलक। राजविराज स्थित शिव मंदिर प्रांगण से निकालल गेल हजारों नेता कार्यकर्ता सहित के विरोध जुलूस नगर के विभिन्न भाग परिक्रमा का शहीद दर्शन चौक में पहुंचकर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी या प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन केलक। पुतला दहन के क्रम में सप्तरी सदरमुकाम राजविराज में सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी के टोली परिचालन कयल गेल छल। पुतला सहित विरोध प्रदर्शन में उतरल उक्त जुलूस के आगू आ पाछू व्यापक रूप में सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल छल। आंदोलनकारी सब राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध चरम नाराबाजी केने छल। शहीद दर्शन चौक में पुतला दहन पश्चात आयोजित विरोध सभा में पार्टी केंद्रीय तथा युवा नेता सब संबोधन केने छल। पार्टी जिला अध्यक्ष केदार यादव की अध्यक्षता में आयोजित विरोध सभा में जसपाक केंद्रीय नेता सब दिनेश कुमार यादव, दीपेंद्र चौधरी, महिला नेत्री पूनम यादव, राजविराज नगरपालिका के मेयर शंभू यादव, तिलाठी कोइलाड़ी के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, विद्यार्थी नेता किशोर यादव, शंभू यादव, युवा अध्यक्ष शिवम यादव लगायत के नेता सब संबोधन करैत संसद पुनर्स्थापना के मांग केने छथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के विरोध कार्यक्रम अनुसार पुस 11 गते मसाल जुलूस प्रदर्शन आ पुस 12 गते सब जिला में प्रदर्शन करबा कार्यक्रम रहल। पार्टी सुनील कुमार झा जानकारी देने छथि। पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना बाद के 5 वर्ष में निजी आवास पुनर्निर्माण में 90% से बेसी प्रगति भेल तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। पुनर्निर्माण प्राधिकरण के 5 वर्ष पूरा भेल अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली 7,96,245 लाभग्राही सब संग अनुदान समझौता कयल गेल में 70% घर पुनर्निर्माण क चुकल आ 21% लाभग्राही सब घर पुनर्निर्माण के अंतिम चरण में रहल बतौलनि। जोखिम एवं विपन्न वर्गक लाभग्राही सबके घर पुनर्निर्माण में सहयोग क तोकल गेल समय में संपन्न कर प्राधिकरण सहयोग कर रहल हुनक कहब छनि। ओ 81% विद्यालय, 58% स्वास्थ्य संस्था सब, 90% तहिना सुरक्षा निकाय के 96%, पुरातात्विक संपदा दिस 51% आ बाट दिस 70% पुनर्निर्माण भेल सेहो उल्लेख केलनि। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत 5 वर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता 488 अरब रुपया रहल आ हाल धरि नेपाल सरकार एवं दात्री निकाय सबके समेत क कुल 339 अरब रुपया खर्च भ चुकल सेहो जानकारी देलनि। विभिन्न प्रतिकूलता आ जटिलता सबके पार करैत नेपाल के पुनर्निर्माण संपूर्णता के चरण में प्रवेश केने हुनक कहब छनि। नैतिक संक्रमण, भौगोलिक जटिलता, बजेटको अभाव, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अन्ततः प्राधिकरणले भूकम्प र त्यस पछाडिका परभूकम्पहरूबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा 762 किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण ओहाल मंत्री परिषद सह प्राधिकरण के कार्य अवधि 1 वर्ष थपल गेल में 2078 अखार मसांत धरि के अवधि में प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 में विनियोजित बजेट अंतर्गत के कार्य सब कार्यान्वयन करबाक उल्लेख केलथि। आब आर्थिक समाचार।
ग्लोबल आईएमई बैंक आ निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल बीच बृहस्पति दिन महासंघ में आबद्ध सदस्य संघ आ संस्था सबके सहूलियतपूर्ण कर्जा साथे सरल आ सहज बैंकिंग सेवा सब प्रदान करबाक संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर संपन्न भेल। समझदारी पत्र में बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज ब्रजाचार्य तथा महासंघक अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङ हस्ताक्षर केलथि। समझौता अनुसार बैंक निर्यात व्यवसायी सबके आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधि धरि के लेल सहूलियतपूर्ण ब्याज दर में कर्जा प्रवाह करत। बैंक महासंघक सदस्य सबके आवश्यक अन्य बैंकिंग सेवा सरल आ सहज रूप में उपलब्ध करायत से जनानी आज। समझौता अनुसार बैंक कर्जा प्रदान करबाक, निकासी डॉक्यूमेंट खरीद करबाक, नगद अनुदान, पूर्ण कर्जा, विदेशी मुद्रा खाता तथा सठी सुविधा लगायत के निर्यात व्यवसाय संग संबंधित अन्य सेवा सब उपलब्ध कराओ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा बैंक के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल समझदारी के प्रमुख उद्देश्य देश में उत्पादित वस्तु सबके निर्यात वृद्धि कऽ अर्थतंत्र के थप बल पहुंचाब, महासंघक सदस्य संघ संस्था तथा व्यवसायी सबके हक हित में विभिन्न क्रियाकलाप करबाक रहल बतौलनि। अध्यक्ष ढकाल महासंघ में आबद्ध भेल निर्यात व्यवसायी सबके आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन से दीर्घकालीन अवधि धरि के लेल सहूलियतपूर्ण ब्याज दर में कर्जा प्रवाह करऽ बैंकिंग सेवा के सरल आ सहज रूप में उपलब्ध करेबाक जकाँ समझदारी भेल बतौलनि। अब एकटा खेलकूद समाचार। विश्वभर महामारी के रूप लेने कोविड-19 के असर नेपाली फुटबॉल में सेहो देखल गेल। बीतल 4 गते शुरू कल गेल बी डिवीजन लीग शुरू कर अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा चाँक देखा चुकल अछि। संगे सी डिवीजन लीग के आयोजनाक लेल काम भ रहल अछि। एन्फा आब वाला दिन में कोविड के कारण फुटबॉल स्थगित नहीं करबाक समेत बतौनी अछि। शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग आब वाला 1 गते से शुरू होयत बता चुकल अछि। एन्फा सी डिवीजन लीग के पदाधिकारी संग विमर्श करते स्थगित रहल लीग चैत के शुरुआते में संचालन करबाक सहमति बनौनी अछि। कोरोना के कारण बीतल वर्ष के अंतिम में शुरू करबाक तैयारी कयल गेल सी डिवीजन लीग स्थगित बनल छल। मुदा आब कोरोना के कारण प्रतियोगिता नहीं रोकल जायत अखिल नेपाल फुटबॉल संघक अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा बतौलनि। विभिन्न ठाम में देखल गेल असर के बाद कोरोना कारण फुटबॉल से अछूत नहीं रहल। संक्रमण के डर से फुटबॉल बंद रहल। एन्फा बीतल वर्ष स्थगित बनल घरेलू फुटबॉल के प्रतियोगिता शुरू करत। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।